तो दोस्तों आज 2 फरवरी 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बीते रोज इस महीने की पहली तारीख थी और बीते रोज भारत सरकार ने पूरे देश के लिए बजट पेश किया है। आपको बता दें सरकार के बजट पेश करने के बाद हमारे देश में कई सारी चीजें महंगी हो गई है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सस्ती भी हुई है। तो बीते रोज जो बजट पेश किया गया है पूरे देश के लिए, तो इसमें भारत सरकार ने पूरे देश के लिए क्या क्या ऐलान किए हैं, क्या चीजें महंगी हुई है, क्या चीजें हुई हैं। अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी याचिका डाली गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यानी कि जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो इन सभी को कानूनी दायरे में लाया जाए। तो आपको बता दें इसी को लेकर देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भारत की सरकार से जवाब मांगा है। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए या इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म है तो वो कानून के दायरे में आ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में क्या बड़ी खबर आई है, अभी आपको इसका भी ताजा अपडेट मिलेगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में गैस सिलेंडर के दाम का ताजा अपडेट आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक गैस सिलेंडर पर एक बार फिर से 190 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि गैस सिलेंडर 190 रुपए महंगा हो गया है। कौन से गैस सिलेंडर कितने महंगे हुए हैं, किनका ताजा दाम क्या चल रहा है, अभी आपको इसकी भी अधिक जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत सरकार की वेबसाइट की तरफ से एक नए कॉन्टेस्ट की खबर आई है, जिसके तहत 5 चुनिंदा लोगों को सरकार की तरफ से 10-10 हजार रुपए बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं। तो ये 10,000 रुपए कैसे मिलेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, अभी आपको इसके बारे में भी अधिक जानकारी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत के होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के कई इलाकों में 2 फरवरी यानी कि आज रात 11 बजे तक के लिए इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,07,64,177 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,54,472 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में लगभग 44 लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से हमारे भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 1,04,42,137 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,63,066 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज बजट पेश होने के बाद जानिए कौन सी चीजें हुई है सस्ती और कौन सी चीजें हुई है महंगी। आइए बताएं आपको ताजा अपडेट। जी हाँ, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बीते रोज 1 फरवरी 2020 को संसद में बजट को पेश किया गया। इस बजट में लोगों को राहत देने की कोशिश की गई। हर बार की तरह इस बार भी बजट के बाद कुछ चीजें महंगी हुई हैं और कुछ चीजें सस्ती हुई हैं। आइए आपको बताते हैं कि आपके रोजमर्रा के जीवन पर इस सस्ताई और महंगाई से क्या असर पड़ेगा। ताजा जानकारी के मुताबिक शराब को महंगा कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि नया कृषि विकास सेस आज से ही यानी कि 2 फरवरी से लागू हो जाएगा। इस ऐलान के बाद आज 2 फरवरी से शराब के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि बीते रोज जो बजट पेश किया गया है तो इसमें शराब पर 100% कृषि सेस लगा दिया गया है और इसी की वजह से अब पूरे देश में सभी तरह की शराबें महंगी हो सकती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल भी महंगा हो सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक प्रति लीटर पेट्रोल पर 2.5 रुपए और प्रति लीटर डीजल पर 4 रुपए के हिसाब से कृषि सेस लगाया गया है। इसीलिए ये अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और तेजी से बढ़ सकते हैं, यानी कि लोगों पर आने वाले दिनों में और ज्यादा महंगाई की मार पड़ेगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सभी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो सब्जी हो या कपड़े हो या कोई और चीज हो। और हम ये जानते हैं कि सभी तरह की गाड़ियां पेट्रोल या डीजल से चलती हैं। तो ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल का दाम ज्यादा बढ़ता है तो इन सभी चीजों पर असर पड़ता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में और कौन सी चीजें पेट्रोल डीजल की वजह से महंगी हो सकती हैं। फिलहाल आइए आपको बताते हैं कि बजट की वजह से और क्या चीजें महंगी हुई हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, साथ ही में रेफ्रिजरेटर भी महंगे हो सकते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने मोबाइल फोन के पुर्जों पर और साथ ही में चार्जर पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया है। स्थानीय मूल्य वर्धन को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। आपको बता दें इसकी वजह से आने वाले दिनों में मोबाइल फोन महंगे हो सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन को बनाने में जो भी पार्ट्स, जो भी पुर्जे यूज किए जाते हैं, तो उसको जब दूसरे देश से हमारे देश में लाया जाएगा तो उस पर जब आयात शुल्क ज्यादा लगेगा
तो ऑटोमेटिक मोबाइल बनाने की जो लागत है वो बढ़ जाएगी और फिर मोबाइल कंपनियां मोबाइल फोन का रेट, इसके अलावा चार्जर का रेट और साथ ही में रेफ्रिजरेटर का रेट भी बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि खाने के तेल पर भी सेस लगाया गया है, लेकिन जो बेसिक सीमा शुल्क है उसे कम कर दिया गया। इसी की वजह से जो खाने वाला तेल है वो महंगा नहीं होगा। अगर सेस को बढ़ाकर बेसिक सीमा शुल्क कम नहीं किया गया होता तो आने वाले दिनों में जो खाने वाला तेल है यानी कि जो सरसों तेल है वो भी बहुत ज्यादा महंगा हो सकता था। हालांकि आपको बता दें जो सरसों तेल है वो पहले के मुकाबले में वैसे भी काफी ज्यादा महंगा हो चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि आने वाले दिनों में खाद, सेब और चमड़ा भी महंगा हो सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने चमड़ा पर सीमा शुल्क को 10% कर दिया है। आपको बता दें कि चमड़े पर पहले कोई भी सीमा शुल्क नहीं लगता था, तो आने वाले दिनों में चमड़े से जुड़ी जो भी चीजें हैं वो महंगी हो सकती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सेब पर 35% और खाद पर 5% का कृषि सेस लगाया गया है, तो इसकी वजह से आने वाले दिनों में सेब काफी ज्यादा महंगा हो सकता है। इसके अलावा खाद महंगा होने की वजह से आने वाले दिनों में कुछ अनाज वगैरह भी महंगे हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने आपको जिन चीजों के बारे में बताया है तो ये सभी चीजें महंगी होंगी। आइए अब आपको बता देते हैं कि बजट पेश होने की वजह से क्या चीजें सस्ती होंगी। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता हो सकता है। वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 5% घटा दिया है। इसी की वजह से आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो नायलॉन के धागे हैं वो सस्ते हो सकते हैं। तो लगभग ये 3-4 चीजें हैं जो सस्ती होंगी और बाकी इससे पहले जो भी चीजें बताई गई वो सभी चीजें महंगी होंगी। हम आपको एक और चीज बताना भूल गए कि आने वाले दिनों में जो सूती के कपड़े हैं वो भी महंगे हो सकते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने कपास पर सीमा शुल्क को 0 से बढ़ाकर 5% कर दिया है। इसके अलावा कच्चे रेशम पर यही शुल्क 10 से 15% कर दिया गया है। इसी की वजह से आने वाले दिनों में जो सूती के कपड़े हैं वो महंगे हो सकते हैं। बीते रोज जो बजट पेश किया गया है तो इससे जुड़ी कुछ और जानकारियां हैं, लेकिन इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जो कि आपके काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में अपनी स्क्रीन पर कि सुप्रीम कोर्ट में हुई सोशल मीडिया को कानून दायरे में लाने पर सुनवाई। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है देश के सबसे बड़े कोर्ट ने। जी हां, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए सोशल मीडिया को नियंत्रित कर कानून के दायरे में लाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी और इसी पर बीते रोज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें ये मांग की गई है देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट से कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है या इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म है तो इनको कानूनी दायरे में लाया जाए, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी मर्जी से कुछ भी शेयर करते हैं, चाहे वो सच होता है या झूठ होता है। लोग अपनी मर्जी से धड़ल्ले से कुछ भी शेयर करते रहते हैं और इसी की वजह से कई बार भारी नुकसान भी होता है। तो आपको बता दें इसी केस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो इस मसले पर कोर्ट ने भारत सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर इस बारे में आपकी क्या राय है। आने वाले दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को कानूनी दायरे में लाया जा सकता है। सरकार की तरफ से जब जवाब आएगा इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा तो मामला और ज्यादा साफ हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते महीने घरेलू गैस सिलेंडर पे हुई थी 100 रुपए की बढ़ोतरी। आइए बताएं कि इस महीने कैसा रहेगा हाल घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर और कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर। जी हाँ, साल के पहले महीने यानी कि जनवरी में घरेलू गैस सिलेंडर पर 2 बार कीमतों में बढ़ोतरी की गई 50-50 रुपए करके और एक ही महीने में घरेलू गैस सिलेंडर 100 रुपए तक महंगा हो गया। लेकिन आपको बता दें इस बार फरवरी के महीने में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि राजधानी दिल्ली में अभी भी 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर 694 रुपए में मिलेगा। जाहिर सी बात है कि पिछले महीने में 50-50 रुपए कर जब इस पर 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी तो शायद इसी की वजह से इस महीने इस पर बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन आपको बता दें जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है तो उसके दाम पर 190 रुपए की महंगाई की गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक जो 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर पहले 1360 रुपए में मिलता था अब वो फरवरी के इस महीने से 1550 रुपए का मिलेगा। तो दोस्तों जो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम है वो फिलहाल तो नहीं बढ़ाए गए हैं, केवल कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों पर बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आने वाले दिनों का कोई भरोसा नहीं है, फरवरी के बीच महीने में भी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि पिछले महीने ऐसा ही हुआ था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in पर आया एक और नया कॉन्टेस्ट। रोड सेफ्टी के लिए बनाना है स्लोगन और घर बैठे बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं 5 चुनिंदा लोगों को 10-10 हजार रुपए बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर एक बार फिर से एक नया कॉन्टेस्ट आया है। आपको बता दें ये कॉन्टेस्ट बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें रोड सेफ्टी से जुड़ा आपको स्लोगन बनाना है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत सरकार के डिपार्टमेंट की तरफ से 5 चुनिंदा लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा जिनके स्लोगन सबसे ज्यादा अच्छे होंगे और इन 5 लोगों को 10-10 हजार रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो आपको रोड सेफ्टी से जुड़ा बस कोई स्लोगन सोचना है और उसको भारत सरकार की वेबसाइट पर आने के बाद रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भेज देना है। अगर आपका स्लोगन अच्छा हुआ तो आप घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री में 10,000 रुपए प्राप्त कर पाएंगे। सरकार के इस ऑफर में या कह लें इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए क्या करना है, आपको सरकार के कौन सी वेबसाइट के कौन से पेज पर जाना है, आप जो स्लोगन सोचेंगे या जो स्लोगन बनाएंगे तो उसे कहां पर सबमिट करना है, अभी हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करना चाहते हैं संपर्क तो नोट कर लें ये फोन नंबर और ईमेल एड्रेस
जी हाँ, हाल ही में लोकसभा में बहस के दौरान सांसदों की मदद के लिए हफ्तों के 7 दिन 24 घंटे के लिए एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई। वैसे तो ये नंबर सांसदों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन जब इस नंबर को सार्वजनिक कर दिया गया तो इस पे सांसदों के कम आम लोगों के ज्यादा फोन आने लगे। हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने वालों में ज्यादातर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मांग कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि उसे मोदी से मिलना है, तो कोई कह रहा है कि वो पीएम मोदी को कोई सुझाव देना चाहता है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे लोगों की कैटेगरी में आते हैं जो कि पीएम मोदी से बात करना चाहते हैं, पीएम मोदी तक अपना कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं, तो आप लगभग 5 तरीके से अपनी बात को पीएम मोदी तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अमर उजाला की तरफ से एक आर्टिकल शेयर किया गया है और इसी आर्टिकल में 5 तरीके बताए गए हैं पीएम मोदी तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। तो आइए आपको बताते हैं एक एक करके। दोस्तों, पीएम मोदी तक अपनी बात को पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया। तो ऐसे में आप पीएम मोदी के जो वेरीफाइड अकाउंट हैं, उनके जरिए अपनी बात को पीएम मोदी तक पहुंचा सकते हैं। पीएम मोदी आपको फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है सरकार की वेबसाइट mygov.in के जरिए। यहाँ आप शिकायत, बधाई और सुझाव के लिए संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर डिबेट में भी हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक ऐप है नमो ऐप, आप इसके जरिए भी पीएम मोदी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है वो है ईमेल आईडी का, आप ईमेल के जरिए भी प्रधानमंत्री तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को आप इस वाली ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप पिछले सभी बताए गए तरीके से पीएम मोदी तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाते, तो आप पीएम मोदी को फिजिकल रूप से एक चिट्ठी लिख सकते हैं। आप जो चिट्ठी लिखेंगे तो उसे इस वाले एड्रेस पर भेजना होगा, जो है वेब इंफॉर्मेशन मैनेजर, साउथ ब्लॉक, रॉय सीना हिल्स, नई दिल्ली। पिन नंबर है 110011। इसके अलावा आपको बता दें कि आप फोन नंबर के जरिए या फैक्स के जरिए भी अपनी बात को पीएम मोदी तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। पीएम मोदी के कार्यालय से या उनसे जुड़े कौन से फोन नंबर हैं या कौन से फैक्स नंबर हैं, उसकी अधिक जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद, कई ट्विटर अकाउंट भी किए गए हैं सस्पेंड सरकार के कहने पर। जी हाँ, दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के चलते लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। साथ ही में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को इंटरनेट ठप होने की समस्या भी झेलनी पड़ रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक होम मिनिस्ट्री ने किसान के धरने वाली जगह पर, यानी कि सिंगू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर, इसके अलावा इसके आसपास से जुड़े जो भी इलाके हैं, तो वहाँ पर इंटरनेट की सेवाएं सस्पेंड कर दी है। यानी कि यहाँ पे रहने वाले लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें, इंटरनेट की ये सेवाएं 31 जनवरी की रात 11 बजे को बंद की गई थी और ये सेवाएं अभी भी बंद हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इन इलाकों में आज 2 फरवरी को रात 11 बजे तक इंटरनेट की सेवाएं बंद रहेंगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो किसानों का आंदोलन है वो काफी ज्यादा अभी गर्म माहौल में है। इसी की वजह से ऐसी आशंका है कि इंटरनेट की वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उल्टी सीधी खबरें फैलाई जा सकती हैं और इससे शहर का माहौल बिगड़ सकता है और इसी की वजह से इंटरनेट की सेवाएं ठप की गई हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आने वाले 6 फरवरी से जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन, फ्री में होगा रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन आम जनता के लिए 6 फरवरी को एक बार फिर से खुलने जा रहा है। जानकारी के अनुसार सोमवार के अलावा और सरकारी छुट्टियों के अलावा ये सभी रोज खुलेगा। आपको बता दें कि सुरक्षा के कारणों की वजह से मुगल गार्डन में पानी या दूध की बोतल या ब्रीफ केस या हैंडबैग या लेडीज पर्स या कैमरा, रेडियो, छाता, इस तरह की सभी चीजें प्रतिबंधित रहेंगी। यानी कि ये सभी चीजें आप लेकर मुगल गार्डन में नहीं जा सकते। आपको पहले ही इन चीजों को गेट पर ही जमा करवाना पड़ेगा। जो लोग मुगल गार्डन के बारे में नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि मुगल गार्डन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में है। आपको बता दें ये मुगल गार्डन बेहद ही खूबसूरत है। इस मुगल गार्डन के अंदर कई सारे गार्डन है जिसमें आपको कई तरह के फूल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी आपको कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी इस मुगल गार्डन के अंदर जो कि आप आम जगहों पर नहीं देख सकते। ताजा जानकारी के मुताबिक मुगल गार्डन 6 फरवरी से सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। आपको बता दें, आप मुगल गार्डन घूमने के लिए बिल्कुल फ्री में जा सकते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल मुफ्त है, जिसे आपको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। आपको बता दें कि आप एक मोबाइल नंबर से एक ही बुकिंग कर सकेंगे। इसके अलावा जो भी बुकिंग करेगा तो उसे अपना पहचान पत्र या आधार कार्ड अपने साथ ले जाना होगा। दोस्तों, आपको बता दें मुगल गार्डन इसलिए भी खास है कि जो लोग मुगल गार्डन घूमने जाते हैं तो वो लोग बहुत करीब से राष्ट्रपति भवन को देख पाते हैं, क्योंकि ये मुगल गार्डन असल में राष्ट्रपति भवन के दायरे में आता है और इसे साल में बस कुछ दिनों के लिए खोला जाता है। तो इसीलिए अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप एक बार मुगल गार्डन जरूर जाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वित्त मंत्री के आर्थिक टीके से यानी कि बीते रोज जो बजट पेश हुआ है उससे क्या पड़ेगा असर, आइए आपको बताते हैं कुछ और अधिक जानकारी बजट को लेकर। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बजट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दी हैं। बीते रोज 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया है तो उसकी वजह से क्या क्या चीजें महंगी हो सकती है, क्या चीजें सस्ती हो सकती हैं, इसके बारे में हम आपको अधिक जानकारी बता चुके हैं। बजट से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी बची हुई है, तो आइए आपको उसके बारे में बता देते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक जो बजट पेश किया गया है तो इसमें वरिष्ठ नागरिकों को बहुत अच्छी राहत दी गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब 75 साल से ज्यादा के वरिष्ठ नागरिकों को ITR भरने की आवश्यकता नहीं है, यानी उन्हें अपने इनकम का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें,
इसके लिए वरिष्ठ नागरिक की उम्र 75 साल से ज्यादा होनी चाहिए और जो इनकम है वो पेंशन या एफडी या किसी दूसरे माध्यम से जो ब्याज मिलता है तो वो इनकम ब्याज वाली होनी चाहिए, तभी इस छूट का फायदा वरिष्ठ नागरिक उठा पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बीते रोज के बजट में ये भी बताया गया है कि जल्दी शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। इसके तहत 20,000 बसें तैयार होंगी। इसमें ऑटो सेक्टर को मदद मिलेगी, साथ ही रोजगार भी बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया है कि इस समय देश में 702 किलोमीटर के रूट पर मेट्रो चल रही है, यानी कि पूरे देश में जिन भी शहरों में मेट्रो है अगर उन सभी के रूट को जोड़ दिया जाए तो वो 702 किलोमीटर होते हैं। इसके अलावा 27 शहरों में 1016 किलोमीटर के मेट्रो के रूट पर काम चल रहा है। आपको बता दें आने वाले दिनों में देश के कई शहरों में मेट्रो की सेवा शुरू होने वाली है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में कोच्चि में, इसके अलावा चेन्नई में, साथ ही में बेंगलुरु में और नागपुर में और साथ ही में नासिक में मेट्रो की और ज्यादा सेवाएं शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बीते रोज के बजट में किसानों के आमदनी को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक सरकार किसानों की आय 2 गुना करने की ओर काम कर रही है। निर्मला सीतारमन ने बताया है कि यूपीए सरकार लगभग 3 गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खाते में पहुंचाई है। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत सरकार की एक योजना है बहुत सारे किसानों के लिए, जिसके तहत किसानों को हर साल 2-2 हजार रूपए करके 6,000 रूपए बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर कई करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा है कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है। दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की जो एमएसपी है उसको बढ़ाया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज के बजट में कहा गया कि किसानों को लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया गया है। साथ ही में ये भी कहा गया है कि सभी कमोडिटी पर 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जाएगा। यानी इस ऐलान के मुताबिक किसानों की जो फसल पर लागत लगती है तो उन्हें उससे फसल की लागत से 1.5 गुना ज्यादा पैसा दिया जाएगा। आपको बता दें सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में जो किसानों की आय अभी हो रही है, जो इनकम हो रही है, तो उसे 2 गुना किया जाए। आपको बता दें एमएसपी के लिए यानी कि किसानों को उनके फसलों की ज्यादा पैसे मिले, इसके लिए लगभग 75,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दोस्तों बजट 2021 को लेकर एक और बड़ा अपडेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि इन सरकारी कंपनियों में होगा विनिवेश। जानिए किन किन कंपनियों में खत्म हो सकते हैं सरकार के हिस्से यानी कि अधिकार। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बीते रोज केंद्रीय बजट पेश किया और इसी दौरान उन्होंने ये भी बात बताई कि इस वित्तीय वर्ष यानी कि 2021-22 में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने और इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। कुछ कंपनियों में जो सरकार के हिस्से हैं उसे बेचकर या इसके अलावा कुछ और तरीके अपनाकर, जैसे कि आईपीओ वगैरह लाकर। आपको बता दें ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में भारत पेट्रोलियम में, आईडीबीआई बैंक में, एयर इंडिया में, इसके अलावा कॉनकॉर में और साथ ही में एससीआई में सरकार के जो भी हिस्से हैं तो वो हिस्से बेचे जा सकते हैं और इसी की वजह से इस तरह की कंपनियों पर से सरकार का अधिकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार अपना हिस्सा बेच देगी। सरकार अपना हिस्सा बेचकर पैसे जुटाने का लक्ष्य बना रही है। आने वाले दिनों में आपको धीरे धीरे इस बात का ताजा अपडेट मिलता रहेगा कि किस किस कंपनियों से सरकार के अधिकार खत्म होते जा रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वामिका होगा अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी का नाम। साझा की गई है पहली तस्वीर। जी हाँ, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने फाइनली अपनी बेटी की पहली तस्वीर शेयर कर दी है। साथ ही में नाम का भी खुलासा कर दिया है। पहले अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी के नाम के बारे में ये बताया जा रहा था कि उसका नाम विरुष्का रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो ऑफिशियली जानकारी आई है सीधे अनुष्का शर्मा की तरफ से, तो इसमें ये बताया गया है कि उनकी बेटी का नाम वामिका होगा। आपको बता दें इसी के साथ कई दिनों के बाद अनुष्का शर्मा ने अपनी बेटी की पहली तस्वीर साझा की है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख भी पा रहे हैं। आपको बता दें जो तस्वीर साझा की गई है तो उसमें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपने बच्चे को निहारते हुए दिख रहे हैं। इसमें बच्ची का चेहरा नहीं दिख रहा है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें सरकार के स्लोगन के कॉन्टेस्ट को लेकर, जो कि रोड सेफ्टी के लिए है। हमने आपको इसके बारे में पहले ही अधिक जानकारी बता दी है कि आपको रोड सेफ्टी के लिए स्लोगन बनाना है। जिन भी लोगों का स्लोगन पसंद किया जाएगा तो चुनिंदा 5 लोगों को सरकार की तरफ से प्राइज मनी के रूप में 10-10 हजार रूपए दिए जाएंगे। हम आपको इसके लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस कॉन्टेस्ट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा आप सीधे सरकार की वेबसाइट के उसी पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको अपना बनाया हुआ स्लोगन सबमिट करना है। आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको एक कमेंट का या सबमिशन का ऑप्शन मिलेगा। आपको इसी ऑप्शन के जरिए अपने स्लोगन को यहाँ पर सबमिट कर देना है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर बताई, जिसके तहत हमने आपको बताया कि देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को कानूनी दायरे में लाया जाए, ताकि कोई भी यूजर अपनी मर्जी से कुछ भी शेयर करता ना फिरे। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अपनी पर्सनल राय के हिसाब से कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कानूनी दायरे में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, या इसे केवल एक मनोरंजन के रूप में ही रखना चाहिए। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये कानूनी दायरे में आ सकते हैं। ऐसे में आपका जवाब बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए अपना जवाब। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 2 फरवरी 2021 को ये रहेगा
रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में घना कोहरा जारी रह सकता है और यहाँ पर कई दिनों से घना कोहरा ही छा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों में 24 से 48 घंटों तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी, यानी कि ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। तो यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं तो वो लोग अपना ध्यान रखें। इसके अलावा आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में और लद्दाख में हल्की बारिश और हिमपात हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी के आसार हैं अगले 24 घंटे के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि इन पर्वतीय राज्यों में 3 फरवरी से बारिश और बर्फबारी की जो तीव्रता है उसमें वृद्धि हो सकती है, यानी कि अभी हमने आपको जहां पर बारिश का अनुमान बताया है तो वहां पर 3 फरवरी के बाद जो बारिश है और बर्फबारी है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि 3 फरवरी से पंजाब में, हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि 4 फरवरी से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में और साथ ही में उत्तरी राजस्थान में और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ साथ उत्तर प्रदेश में इस बारिश के दौरान 4 और 5 फरवरी को 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है, यानी कि आने वाले दिनों में 3 फरवरी या 4 फरवरी के बाद देश के कई हिस्सों में हल्की या मध्यम बारिश होगी और कहीं कहीं पर ओले यानी कि बर्फ गिरने की भी संभावना है। जाहिर सी बात है, जहां पर बारिश होगी तो वहां पर फिर से ठंड बढ़ने की आशंका है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जारी हुए सीए के फाइनल रिजल्ट लिस्ट में ऐसे चेक कर सकते हैं कैंडिडेट्स अपना नाम। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यानी कि ICAI ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ICAI.org पर सीए के फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कैंडिडेट्स अपने ICAI रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पिन कोड का इस्तेमाल करके वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी भी आपको उसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज 2 फरवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।